सिस्टम की बड़ी ये प्रॉब्लम है इतना हाई स्पीड इंटरनेट के बाद भी, क्योंकि मैं आपको ना लाइव वेबसाइट सिखाना चाहता हूँ। बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल होता है कि जो आपने चीज़ खरीदी, जो आपने चीज़ उस रॉ मटेरियल से बनाई, उसके बाद जब आप उसे बेचोगे, उससे जो रेवेन्यू आएगा, तो जो आपका खर्चा हुआ और जो आपका रेवेन्यू आएगा, दैट इज़ अ बिजनेस मॉडल। मतलब बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल, तभी आदमी आप बिजनेस करोगे। तो बिजनेस मॉडल इज क्या खरीदोगे, क्या बनाओगे और क्या बेचोगे, क्या सर्विस आप किसी को प्रोवाइड करोगे। जैसे कहीं तो होता है रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कुछ बनाया, उससे ब्रेड बनाई, उससे कपड़े बनाए और उनको फिर पैकेजिंग करके बेच दिया। और सर्विस होती है, आपने कोई सैलून खोला, कोई ट्रेनिंग एकेडमी दी जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है? बुक्स हो गई, आपने कोई कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स किया, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके आप औरों को ट्रेन कर रहे हो। सो योर रॉ मटेरियल आर वेरियस कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स। और जो आपका रेवेन्यू क्या है? जो आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो, उनसे जो फीस आएगी, उनसे जो ट्यूशन आपको मिलेगी। सो दैट इज योर रेवेन्यू। सो बिजनेस मॉडल इज रॉ मटेरियल क्या है, उस पर क्या काम किया, और फिर क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट बना के आप बेच रहे हो, उससे जो आमदनी होगी, दैट यू शुड बी एबल टू बी हैव अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। तो या जस्ट और कोई क्वेश्चन? तो मैंने बैंक का आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया, और दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग द बिजनेस मॉडल, वो भी आंसर कर दिया। एनीबडी एल्स? जितनी देर मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ ना, उतनी देर मैं वेबसाइट्स खोलने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो आप उसको समझ जाया करो कि उस टाइम को हम क्वेश्चंस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। Sir, Anjali is asking, her question हाँ is about territorial army. हाँ हाँ। She is asked, in which month the selected person have to dedicate 1 month to army? वेरी नाइस। एक तो अब अच्छा लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने वो चीज़ें देखनी शुरू कर दी हैं जो आपको बताई गई थी। तो उनका जो मंथ होता है वो डिपेंड करता है, कभी भी हो सकता है साल में, तो उसमें कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन आपको एडवांस में इंटीमेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है क्या आप उस वक्त अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर आप अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं अवेलेबल हो तो आप कह सकते हो मैं अभी इस मंथ में अवेलेबल नहीं हूँ। तो साल में उनकी 1 महीने की तो मैंडेटरी है, तो उसमें आपको बोला जाएगा कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो। तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होती, टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं होता। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग ना, तो जो आपका क्वेश्चन था वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कुछ उसमें। तो बट 1 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने की सर्विस देनी है, उसमें आपको रेगुलर आर्मी की सैलरी मिलेगी। सारे क्या है वो आपको मिलेगी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सेकंड लेफ्टिनेंट आप ज्वाइन करते हो उसमें टेरिटोरियल आर्मी में, तो उस सेकंड लेफ्टिनेंट का जो सैलरी होता है, अलाउंसेज होते हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती रहेगी, तो आपको उसी हिसाब से रेगुलर आपको जो सैलरी होती है वो मिलेगी। और इसमें ये क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें सबसे हाईएस्ट आप ब्रिगेडियर लेवल तक जा सकते हो। और टेरिटोरियल आर्मी में 1 महीने से आप शुरू करते हो, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। कई बहुत से लोग हैं जो कहीं और नौकरी कर रहे थे, उन्होंने वो नौकरी छोड़कर इसको फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे भी ले लिया। क्योंकि मुझे अच्छी तरह बात है, जब मैं चंडीगढ़ गया था तो वहाँ पे कुछ इंडियन रेलवेज़ के ऑफिसर्स थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने वो रेलवेज़ में नौकरी करते थे, उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 1 महीने की सर्विस दी, उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनको बेटर प्रॉस्पेक्ट्स लगे, तो उन्होंने रेलवेज़ की नौकरी को छोड़ के इसको फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। इसमें आप सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो, जहाँ तक मेरे को ध्यान है सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, और कर्नल के बाद ब्रिगेडियर। ये तो ब्रिगेडियर इज द हाईएस्ट लेवल जिस पे आप जा सकते हो। ब्रिगेडियर के बाद होता है मेजर जनरल, के बाद यू हैव लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल में से फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये रैंक्स चलती हैं। तो स्टार्टिंग विद लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, क्योंकि आपको एक ये फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे 18 से 42 साल की एज लिमिट है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम जा सकते हो, जो इटसेल्फ काफ़ी हाई रैंक होती है। काफ़ी अच्छा आपका लाइफस्टाइल होता है, अच्छे सैलरी अलाउंसेस सब कुछ मिलता है इसमें आपको। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको? ये सीबीएस न्यूज़ वाला दिख रहा है? आप खोलिए अभी अगर दिख रही है तो आपको।
यस सर। सर देख रहे हैं। चलो और कोई क्वेश्चन? तो टेरिटोरियल आर्मी का हो गया। कहीं ना नोट्स बना लिया करो, क्या क्वेश्चंस थे उनके, क्या आंसर मिले। वैसे तो मैंने बोला जो चैट में क्वेश्चंस आते हैं ना उनकी चाहे फोटो लेके, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी क्वेश्चंस है सबको आंसर मिले। द ऑब्जेक्टिव इज जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि चैट में बड़ी जल्दी क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे तो चैट में कम क्वेश्चन डाला करो। क्वेश्चन है, हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन है कि कैन लैंग्वेज बिकम अ बैरियर इन बिजनेस? No, language will be an asset in business. How can language be a barrier in business? Language will always be an asset in business. थोड़ा ये क्वेश्चन शायद वो कुछ पूछना और चाह रहे थे, लेकिन जो आपने शायद पूछा है या पता नहीं उनका मैसेज कन्वे हुआ नहीं। बिजनेस में लैंग्वेज इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। कल को आपको कोई एक्सपोर्ट करना है, कल को आपको कुछ इंपोर्ट करना है, तो जिस कंट्री की लैंग्वेज आपको आती है तो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डीलिंग में आपको बड़ी एडवांटेज रहेगी, क्योंकि आप उनकी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो लैंग्वेज इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। Sir, Anshika Soni is asking how to apply for Indian Red Cross Society. Hello, am I audible? Hello. Sir is not audible. इंडियन कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे कर चुके हो, चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो या बीकॉम थर्ड ईयर में हो, इंडियन रेड क्रॉस में छोटे छोटे 6 महीने से लेके 2 साल के कोर्सेज हैं। उसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम है 1 या 2 साल के। ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जैसे बाहर के देशों में जो एजेड लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनके लिए उनको केयरिंग स्टाफ चाहिए। जैसे घर पे कोई नर्स हो, मेल या फीमेल, तो उसको गेरियाटिक ट्रेनिंग कहते हैं। वो इंडियन रेड क्रॉस से मिलती है। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर इंडिया से बाहर जाना है तो इंडिया से बाहर जाने के लिए कोई, मैंने आपको बहुत हैवी कोर्सेज नहीं बोल रहा, बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं बोल रहा, कुछ बड़े सिंपल रास्ते हैं। इंडियन रेड क्रॉस से अगर आप गेरियाटिक का 2 साल का या 1.5 साल का कोर्स कर लेते हो तो आपका बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट हो जाता है। चाहे आपने सीए कर रखी हो उसके साथ भी आप कर सकते हो। आपका बड़ा बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो जाएगा बाहर निकलने के लिए। और इस में इन्वेस्ट काफी ऑर्गेनाइज करती हैं। दिल्ली में इसका जो पार्लियामेंट है, हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंटल ऑफिस है इंडियन रेड क्रॉस कनॉट प्लेस में, जो रेल भवन है, रेल भवन के सामने इसका ऑफिस है। मैंने खुद वहाँ से 3 महीने का हेल्थ एंड वेलनेस का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कोर्स किया था। तो जैसा मैं आपको हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ, जितनी भी बातें मैं आपसे इस प्रोग्राम में कर रहा हूँ वो मैंने कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपनी लाइफ में खुद नहीं की, जो बहुत रेयर होगा मैंने ना की हो, तो या मैंने कहीं ना कहीं मेरा उनसे इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो एनीबडी एल्स, सो इंडियन रेड क्रॉस इज वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड। अभी एक मिनट, अब ये दिख रहा है चैनल आपको, सीबीएस न्यूज? यस सर, वेबसाइट दिख रही है। अब देखो ये जो सीबीएस न्यूज है, यहाँ पे टॉप पे लिखा है, ये कौन दिख रहा है अभी सामने? कौन दिखा था अभी जो पेन से लिख रहा था? जो बाइडेन। अच्छा, कौन है ये? वो था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थे? नहीं सर, वो पहले थे ना। अब चलो अभी मैंने साउंड बंद कर दिया। अब ये चैनल देखो, मैंने अब आपको लास्ट बार एक टिप दी थी। कुछ बाहर के न्यूज़ चैनल होते हैं, ये वो है सीबीएस न्यूज़, ये यूएस का चैनल है। इसमें अगर मैं लाइव पे क्लिक करूं, ये इसमें कई शिकागो, बॉस्टन, कोलोराडो, बे एरिया में वहाँ की स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली, इंडिया में दिल्ली, गुजरात आपका है, ये मणिपुर, कैलकाटा, बॉम्बे, इसी तरीके से वहाँ की कई स्टेट्स हैं। एक अच्छा न्यूज़ इसमें सबसे मेन वाला है सीबीएस न्यूज़ वाला। इसमें पूरी ये अलग अलग स्टेट्स का है, ये स्टेट बाल्टीमोर, बे एरिया, कोलोराडो, शिकागो, बॉस्टन, ठीक है, लॉस एंजलिस। लेकिन सीबीएस न्यूज़ पे जो मैंने आपको भी दिखाया था, अगर आप उस पे क्लिक कर, पूरे यूएस की न्यूज़ आ जाती है। जैसे इंडिया में नेशनल चैनल दूरदर्शन न्यूज़, उसमें पूरे इंडिया की न्यूज़ आती है। और अगर आप गुजरात का, बॉम्बे का, कैलकाटा का कोई लोकल चैनल देखोगे तो वहाँ लोकल न्यूज़ आएगी। ये मैंने आपको इसलिए बोला है, सीबीएस न्यूज़ इसमें वर्ल्ड की है, तो अमेरिकन चैनल, लेकिन इसमें वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दूसरा, इसमें स्टार्टअप रिलेटेड, इसमें बिजनेस रिलेटेड, इसमें बड़ी सारी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज आती हैं। एक आपको लाइफ का टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे आपने कहते हैं ना, ये मुझे अपना ध्यान है अपने स्कूल का,
तो जब मेरा जैसे कॉम बैकग्राउंड था, इंपॉर्टेंट बातें जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, तो हमारा जैसे 10+2 में बोर्ड का पेपर था कॉमर्स अकाउंट्स का, तो हमारे टीचर थे तो वो हमें बीकॉम और एमकॉम के भी क्वेश्चंस कराते थे। बीकॉम और एमकॉम के क्वेश्चंस इसलिए कराते थे, पहले तो सारा 10+2 का कोर्स करा देते थे, उसके बाद वो बीकॉम और एमकॉम के क्वेश्चन कराते थे। वो कहते थे क्योंकि बोर्ड में कहीं से कुछ भी आ जाए, कहोगे नहीं मैंने ये पढ़ा नहीं था, ये सिलेबस में नहीं है, तो पहले तो अपना 10+2 की प्रिपरेशन कर लो और उसके बाद अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए उसके लिए वो बीकॉम और एमकॉम की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा देते, ताकि कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कोई बिल्कुल हटकी चीज आ जाए, तो यू आर नॉट कॉट अनअवेयर, आप उसको हैंडल कर सको, आप उसको अटेम्प्ट कर सको। अब उसको इससे कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ न्यूज़ चैनल से, जब कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होती है, ठीक है, इंडिया इज़ अ इमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, उस देश को देखो जो बिल्कुल टॉप पर है, उस कंट्रीज को देखो, कई कंट्रीज हैं जो इंडिया से बहुत आगे हैं, बहुत डेवलप्ड हैं टेक्नोलॉजिकली, बिजनेस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो उनको अगर हम देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो हम इंडिया में कुछ ऐसे स्टार्टअप कर पाएंगे जो वहां पर हो रहे हैं, इंडिया भी पहुंचे नहीं। जैसे मैंने आपको यूरो स्टार्टअप के बारे में लास्ट टाइम बताया था, ये मैंने बीच में साउंड खोल दिया ताकि थोड़ी आपको आवाज आए। दूसरा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखो, यूएस रीलोकेट अफगान एवैक्यूज, तो आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ मालूम होनी चाहिए। ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ ग्रुप डिस्कशन में, कल को कहीं इंटरव्यू में आप जाते हो, और स्टार्टअप की, इसमें बड़ी सारी स्टार्टअप की न्यूज़ भी आएगी। स्टार्टअप मतलब यूएस में नए नए स्टार्टअप कौन से हुए, और इस चैनल के अंदर पूरे वर्ल्ड में कोई नया स्टार्टअप होता है उसके बारे में सुनकर आप उसको इंडिया में कर सकते हो। आत्मनिर्भर भारत के अंदर आप उसको गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो, आप उसको मेक इन इंडिया के अंदर कर सकते हो। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच यू विल गेट टू नो। दूसरा, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, इंग्लिश कैसे बैठते हैं, जर्नलिज्म क्या होती है, कई स्टूडेंट अगर जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं, तो ये मैंने आपको चलाया। अब आप इनकी ड्रेसिंग देखो जरा, ये एक वहाँ की न्यूज़ रीडर है, जरा इनका ड्रेसिंग सेंस देखो आप, हाउ मच प्रोफेशनल इट इज। आपके माइंड, इनका ड्रेसिंग सेंस देखो, ये जो अभी बोल रहे हैं, इनका हेयर कट देखो जरा, और इसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर से कंपेयर करो आप। ये चैनल दिखाने का पर्पस ये भी है क्योंकि यूएस के बारे में एक बड़ी इमेज बनाई जाती है, वहां पे कोई कल्चर नहीं है, वहां सर यू आर नॉट पे लोगों के ऑडिबल। कितने अच्छे लाइट कलर पहनी है। हेयर कट देखो आप, इंडिया में आपने क्या देखा होगा, अमेरिका में हिप्पी हैं, अमेरिका में हिप सबके बाल लंबे होते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, पार्टीज होती हैं। तो आप देख लो, ये इन मैडम देखो आप, इनका ड्रेसिंग सेंस देखो आप। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। तो एक चैनल, इसको सीबीएस न्यूज़ है, ये आपको मैंने दिखाना तो दिखा दिया, अब आगे के चैनल्स पे चलते हैं। इतने और कोई क्वेश्चन, जितने इसको बंद करते हैं थोड़ा। सर अंशिका भट्ट इज आस्किंग। एक मिनट, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर अंशिका भट्ट इज आस्किंग, प्लीज एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने लास्ट टाइम भी किया था। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। पहले क्या होता था, पेपर में ऐड देना, पैम्फलेट्स निकालना, या कोई आप किसी मॉल में जाते हो वहाँ पे आपको सैंपल्स देना। अब डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक, सोशल मीडिया, इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। और अगर आप स्टार्टअप इंडिया का कोर्स कर रहे हो, हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक पूरा सेशन है। ठीक है, अब थोड़ा मेरे को इसको बंद करना है, अगेन वही काफी स्लो हो जाता है सिस्टम। क्वेश्चन आप पूछते रहो। आज बड़े अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, तो लेकिन ये थोड़ा बंद होगा तो मैं दूसरे पे जाऊँ, लेकिन बीच में आप क्वेश्चंस ले लो। सर मानसी इज आस्किंग, एनी वेबसाइट फॉर स्टार्टअप्स डाटाबेस अदर देन EU स्टार्टअप। एनी वेबसाइट फॉर स्टार्टअप्स डाटाबेस। वो तो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, यूरो स्टार्टअप्स का डाटाबेस बताया था, 28 कंट्रीज के करीब हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन के, कुछ स्टूडेंट उस पर काम भी कर रहे हैं, उन्होंने कंट्रीज आपस में शायद डिवाइड कर ली हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। और मैंने तो पहले सेशंस में भी बोला था, पोर्तुगल, वर्ल्ड में 190 कंट्रीज हैं। मैं आप में से वॉलंटियर्स को एनकरेज करूंगा, फॉरवर्ड आओ, आप आपस में टीम बनाओ 5-6 जनों की, और एक एक कंट्री उठा लो।
एक एक कंट्री उठा के आप उसका स्टार्टअप का डेटाबेस एक्सेल पे कैप्चर करना शुरू कर दो। मैंने बताया भी था उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप ही में से किसी को 10,000 रुपए में काम शुरू करना है, किसी को 1,00,000 रुपए में काम शुरू करना है, उस डेटाबेस के बेस पे वी विल बी एबल टू हेल्प यू आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट टू टेक अप। कौन सा प्रोजेक्ट है जो इंडिया में आप शुरू कर सकते हो या किसी और कंट्री में शुरू कर सकते हो। आज मैं आपको साइट्स दिखाऊंगा जहां पे इंडिया में अगर आपने स्टार्टअप्स करने हैं, ऐसी इंडिया के भी कुछ बड़े अच्छे वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको इंडिया में क्या चीजें खाई जाती हैं, क्या चीजें यूज की जाती हैं, उनको आप दूसरे देशों में कर सकते हो क्योंकि स्पेशलिटी है, या उसको इंडिया की किसी भी स्टेट में। तो अभी जस्ट अ मिनट, पूछ सर आप, ये देखो कितना डिले हो रहा है इसमें, लेकिन एनी हाउ आपके आंसर्स हो रहे हैं क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। सर काजल शर्मा हाँ, काजल बोलो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीआरपी में जॉब कैसे कर सकते हैं? टीआरपी की स्कीम को आप गूगल करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें ग्रेजुएशन विद अ बीकॉम बैकग्राउंड, पहले वो भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो पहले एनीबडी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन डू इट, बीए वाले भी कर सकते थे। अब उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो उन्होंने उसको बीकॉम कर दिया और उसमें आप बस बीकॉम है और आई थिंक ग्रेजुएशन फाइनल ईयर या यू आर कंप्लीटेड। कैसे पता चलेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीआरपी स्कीम, आप गूगल करो, उस पर पूरे डिटेल हैं। वैसे मैं आपको आगे के सेशंस में वो पूरा वेबसाइट भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए बीकॉम, ग्रेजुएशन फिनिश्ड और फाइनल ईयर मोस्ट लाइकली फिनिश्ड, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीआरपी स्कीम आप में जाकर उस पर गूगल करना है। और बोलिए। सर मानसी सिंह, ईयू स्टार्टअप में सारे डेटाबेस फ्री में नहीं देख सकते, वी हैव टू पे समथिंग। नहीं, उसमें बिल्कुल मानवी चेक करो एक बारी, उसमें ना कंट्रीज की लिस्टिंग आ जाती है, तो जैसे क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, तो उसमें जैसे 101 उसमें आइडियाज हैं, तो वो सारे आपको फ्रीली मिल जाएंगे। अगर कहीं पे कोई पेड है तो वो मेरे को बता देना, लेकिन वो जो डेटाबेस आपको मैंने दिखाया था उसमें हर एक कंट्री के आगे लिखा है वहाँ कितने स्टार्टअप्स हैं, 101, 102, 4,000, जैसे यूके के अंदर आई रिमेंबर 4,000 स्टार्टअप्स थे, तो उनमें सबका उन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए पेड हो वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको वेबसाइट मिल गया, आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाके एक्सेल में कॉपी कर लो कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यूरोपियन यूनियन, अब ये काफ़ियों को समझ नहीं आएगा, जैसे इंडियन पार्लियामेंट है वैसे यूरोप वालों ने बहुत ज़्यादा समझदारी की है। यूरोप वालों ने क्या किया, उन्होंने 28 देशों की एक पार्लियामेंट बना दी है, यूरोपियन यूनियन जिसे कहा जाता है। उसमें कोई बॉर्डर नहीं है, 28 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल है, कोई भी आदमी किसी भी 28 देश में जाके काम कर सकता है, आपस में बिजनेस कर सकता है। तो उन सभी देशों के लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई है, एक बॉडी बनाई है जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। उस यूरोपियन यूनियन के ही ये डेटाबेस हैं, तो वो यूरोपियन यूनियन सारे देशों की एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में जितने भी वेबसाइट्स हैं वो फ्री हैं, और उसमें और बड़े बड़े अच्छे अच्छे वेबसाइट हैं, जो जैसे मैंने आपको यूरो पास दिखाया, यूरो पास भी यूरोपियन यूनियन का ही इनिशिएटिव है कि किसी फ्रांस के आदमी को जर्मनी में काम करना हो, किसी जर्मनी के आदमी को लंदन में काम करना हो, तो देयर इज़ अ वीज़ा फ्री ट्रैवल। उसके लिए उन्होंने एक सीवी का फॉर्मेट बना दिया जो पूरे यूरोप में एक्नॉलेज किया जाता है, जो माना जाता है। इसलिए आप देखते हो कि कई लोग इंडिया में क्या करते हैं, किसी तरह यूरोप पहुंच जाएं इलीगली, बॉर्डर क्रॉस करके, एजेंट्स के थ्रू, एक दफ़े यूरोप पहुंच गए, उसके बाद 28 कंट्रीज़ में उनका वीज़ा ट्रैवल हो सकता, बिना वीज़ा के वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तो वो, लेकिन यहाँ पे वो मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा, मैं तो आपको लीगल वे बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपने सीवी के बेस पे, अपनी स्किल्स के बेस पे, अपने स्टार्टअप के बेस पे यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर मार्केट। या अब ये स्क्रीन दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है? अब एक फाइनेंशियल टाइम्स अगर दिख रहा है तो बता दो। सर कोई स्क्रीन नहीं नजर आ रही। कोई स्क्रीन नजर नहीं आ रही, चलो क्या दिख रहा है? वैसे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। अच्छा चलो एक मिनट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये लाइव वेबसाइट दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो एक आपको CBS का दिखाया, अब आपको एक दूसरा एक न्यूज़पेपर का वेबसाइट दिखाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो पर्पज़ है वो सर्व होना चाहिए। मैंने उस पर क्लिक किया, शेयर स्क्रीन पे दिख जाए तो बता देना आप मुझे। उस न्यूज़ चैनल को ज़रूर, ऐसी CNN है, ऐसी BBC है, और एक DW न्यूज़ है, 4 चैनल मैं आपको बता रहा हूँ। CBS तो मैंने दिखाया है, BBC, CNN और एक DW चैनल। दिख रहा है आपको ये कुछ फाइनेंशियल टाइम्स दिख रहा है? यस सर, फाइनेंशियल टाइम्स की वेबसाइट। अब देखो ये फाइनेंशियल टाइम्स एक पेपर है यूके का, ये लंदन यूके में प्रिंट होता है, लेकिन इसमें जो मेन है
इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन आता है, ये देखो एंटरप्रेन्योरशिप, ये देखो आप देख रहे हो वर्क एंड कैरियर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे ऊपर क्या होम, वर्ल्ड, यूएस, टेक, क्लाइमेट, ओपिनियन, वर्क एंड कैरियर। वर्क एंड कैरियर के ही अंदर एक आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बिजनेस स्कूल, रैंकिंग, बिजनेस, एजुकेशन, अगर किसी को यूरोप में एजुकेशन करनी है तो देखो एजुकेशन, अभी मैंने खोला एंटरप्रेन्योरशिप। ये फाइनेंशियल टाइम्स का पेपर आप ऑनलाइन देख सकते हो। इस एंटरप्रेन्योरशिप के जब आप पेज पे जाओगे आपको बड़े सारे स्टार्टअप्स की न्यूज़ मिलेगी। कोविड स्टार्टअप, टैकलिंग इनइक्वालिटी, वेंचर कैपिटल, एडिनबर्ग। मेरा यह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, पूरे यूरोप में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यहाँ से आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, आपको कुछ स्टार्टअप्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उन स्टार्टअप्स को आप इंडिया में कर लो, या जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, देखो वो स्टार्टअप कहाँ पर हो रहा है, उस स्टार्टअप को यूरोप के किसी और देश में कर लो, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर एक स्टार्टअप वीज़ा होता है। स्टार्टअप वीज़ा मीन्स आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है, कोई अच्छा इनोवेटिव सर्विस है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, देन दे वेलकम यू। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक इसमें इंडियन स्टार्टअप की भी कुछ न्यूज़ थी, अल्मोना, ये देखो सारी स्टार्टअप रिलेटेड न्यूज़ है। वुमेन इन बिजनेस, स्टार्टअप स्ट्रगल, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे आपको आइडियाज़ दिखेंगे जो इंडिया में अभी पहुँचे ही नहीं है। बहुत से लोग यही काम करते हैं जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंसी, ब्यूटी स्टार्टअप, माई फर्स्ट मिलियन, सो देर आर सो मैनी। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप का पेज है, ये जो ये क्या है, वुमेन थ्राइव स्टार्टअप फाउंडर्स इन ऑस्ट्रिया, वेरी नाइस। चलो ये देखो, ये आपको ऐसे पेपर कैसे पढ़ना है, पेपर का क्या फ़ायदा होता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको मैंने दिखाया एक वाला, ये इसको थोड़ा भी बंद करते हैं, एक मिनट, ये वाला पेज, एक सेकेंड। तो ये आपने देख लिया एंटरप्रेन्योरशिप का पेज, ऐसी वर्क एंड कैरियर्स के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बंद कर, क्वेश्चन पूछ लो जितने बंद हो रहा है। ये सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच में जो काम की चीज़ें हैं वो मैं हर क्लास में आपको पास ऑन कर रहा हूँ। आपने भीड़ के पीछे नहीं जाना, ये सारी चुनी हुई चीज़ें हैं जो पूरी रिसर्च के बाद आपको बताई जा रही हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कौन सा रास्ता लूँ, मुझे कनॉट प्लेस जाना है, किस सड़क से जाऊँ, कौन सा रूट लूँ, किस पे ट्रैफिक मिलेगा, किस पे, तो वो सारा काम हो चुका है। आपको सिर्फ बताया जा रहा है आपको किस रास्ते पे जाके आगे सक्सेस मिल जाएगी। तो अब मैं इसको एक, Sir, Ayush Anand is asking. हाँ, His question is about banking finance. He want to build his career there. बैंकिंग फाइनेंस का मैंने आपको बताया ना, बैंकिंग फाइनेंस के लिए पहले तो आपको एक वेबसाइट बताया। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट बैंक्स में जाना है तो इंडिया IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS के वेबसाइट पे जाओ, सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट की, क्लरिकल ऑफिसर सब उसी पे निकलती हैं, उसके रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, उसकी कोचिंग भी होती है। हम यहाँ पे भी SOL में भी आपको कोचिंग में हेल्प कर देंगे, लेकिन IBPS, और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इनमें आपने अगर नौकरी करनी है, इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है उनके वेबसाइट पे जाओ डायरेक्टली, उनके वेबसाइट में जॉब्स आपको दिखेंगी। और मैंने एक लास्ट आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी, जैसे ICICI बैंक है, उसके वेबसाइट पे जब आप जॉब्स देखोगे, देखो विशाखापट्टनम, मदुरई, इम्फाल, गोवा, छोटे छोटे शहर, दिल्ली बिल्कुल भी नहीं देखनी, देखनी है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, दूर के गोरखपुर, बनारस, बरेली, वहां पे हर एक कोई जाएगा नहीं, लेकिन अगर आपको ICICI बैंक में एंट्री लेनी है, ये एक अच्छा तरीका है। उस जगह से शुरू करो जहाँ पे भीड़ जाना पसंद नहीं करती, अवॉइड करती है, क्योंकि सबको आदत क्या है, हमें तो कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हमें तो बिग सिटी में काम करना है, हमें तो मेट्रो में काम करना है। मैं उसको नहीं एनकरेज करता। अभी यंग एज है आपकी, अभी अपने घर से निकलो, वहाँ पे रेंटेड एकोमोडेशन लो, रेंटेड एकोमोडेशन लेके नौकरी करो बैंक में, उसमें जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, बैंक के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। बैंक की नौकरी मैं क्यों बोलता हूँ, बैंक में ब्रांच का नेटवर्क होता है, हर 1 किलोमीटर पे एक ब्रांच मिल जाएगी। किसी और कंपनी के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, किसी और एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू के अंदर ये स्कोप नहीं है। तो बैंक के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके छोटे छोटे इलाकों में, ICICI बैंक में आपको बड़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी ऐसी, ठीक है। एनीबडी एल्स? Sir, Rudra Kumar is asking something about studying institute, पर मुझे उनका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, दूसरा पूछ लो। अगर उनका नहीं, पूछ लो कोई नहीं, क्योंकि So मेरा someone ये is asking about organic waste recycling.
ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, हाँ दैट्स अ गुड स्टार्टअप ऑप्शन, ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग। आज मैं आपको 2 वेबसाइट्स दिखाऊंगा, आप वो एक मिनट कोशिश करते हैं, अगर अभी एक मिनट ये पहले बंद कर। ऑर्गेनिक वेस्ट बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें तो स्टार्टअप वेस्ट टू वेल्थ करके एक प्रोग्राम है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग इज अ स्टार्टअप। इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो घरों से आप खाना जो बच जाता है, जो फेंक देते हो, या और तरीके का जो वेस्ट होता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं एज एनर्जी, ठीक है ना, उससे बड़े तरीके के एनर्जी फ्यूल्स हम बना सकते हैं, तो उसको हम स्टार्टअप के अंदर लेते हैं। अभी उसमें काफ़ी भीड़ आ गई है, और इसको वेस्ट टू वेल्थ ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, इसकी कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, उनमें क्या क्या स्कोप है ऑर्गेनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग के अंदर, आई विल ट्राई टू शो यू, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उसके वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको बड़े सारे ऐसे लिंक्स मिलेंगे जहां पे आपको वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मैं ज्यादा अच्छा क्या बोलूंगा, जैसे यूरो स्टार्टअप, आपको मैंने डेटाबेस दिखाया था, वहां पे देखो ऑर्गेनिक वेस्ट किस कंट्री में, हर एक कंट्री का खोलो या सर्च करो ऑर्गेनिक वेस्ट किस कंट्री में हो रहा है। जिस कंट्री में आपको ऑर्गेनिक वेस्ट का कोई प्रोडक्ट दिखे या सर्विस दिखे, उसको देखो, पढ़ो, समझो, और उसको इंडिया में ले आओ अंडर मेक इन इंडिया। 100% आपको बड़े सारे आइडियाज मिलेंगे जो यूरो स्टार्टअप डेटाबेस में मिलेंगे, जो इंडिया अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है। बैंक वाले भी खुशी खुशी फंडिंग दे देंगे आपको। आपका कुछ दिख रहा है आपको ये सामने CNN बिजनेस? नो सर, नहीं दिख रहा, इसका स्क्रीन शेयर करते हैं, जस्ट अ मिनट। मैं चाह रहा है वेबसाइट एक एक करके दिखा दूं आपको, लेकिन हर एक वेबसाइट को पहले बंद करो, फिर दूसरी स्क्रीन देखते हैं, विंडो शायद बेटर है, स्क्रीन देखते हैं ये ऑप्शन कैसी रहेगी। अभी क्या दिख रहा है? BBC न्यूज की वेबसाइट आई है सर, जो स्क्रीन मैंने दिखाया अभी। यस सर, यस सर, हेलो यस सर, यस सर, वॉलंटियर्स मानवी गुरकीरत, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, विजिबल है। ये क्या दिख रहा है? BBC दिख रहा है सामने? यस सर। पढ़ो क्या लिखा है नीचे, इंडियन टी स्टार्टअप सर्च फॉर एन एक्सोटिक एज। अब देखो कहाँ पे छपा है, BBC न्यूज में। ये मैंने BBC न्यूज का वेबसाइट खोला है, इसमें देखो बिजनेस करके एक सेक्शन है, बिजनेस के अंदर आ रहा है इंडियन टी स्टार्टअप सर्च, इसको पढ़ना चाहिए। देखो ये देखने से कहाँ की लग रही है, नॉर्थ ईस्ट की। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्कोप है। BBC वाले वहां आकर कवरेज कर रहे हैं और हम अपने देश में उसको कवर नहीं कर पाते। इसको अगर आप पढ़ोगे, इसी से आपको एक स्टार्टअप आइडिया देखो, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट शी मस्ट बी अ स्टार्टअप, अ यंग स्टार्टअप। इसने इसके साथ कुछ बात करके अपॉर्चुनिटी निकाल के कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये पूरा आपको पढ़ना चाहिए। ये वो ये टी रिलेटेड है, ये देखो टी के ब्रांड हैं, और इससे इंडिया से एक्सपोर्ट होती है टी, ये तो शायद सबको मालूम होगा। इंडिया में दार्जिलिंग में, नॉर्थ ईस्ट में बड़ा सारा टी का एक्सपोर्ट होता है। और ये देखो, अब इनकी पर्सनैलिटी देखो, आप दिख रहा है कि बहुत अच्छी इनकम है, बहुत सक्सेसफुल हैं, देखने से अच्छे खासे बिजनेसमैन लग रहे हैं। सामने फ्लेवर्स रखे हुए हैं, ठीक है। कितनी कवर है, ये देखो, ये फैक्ट्री है, सफाई वगैरह। कोई इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत हैवी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए। एक आपको और टेक्निक बताऊंगा, टी बोर्ड, कॉटन बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे कवर हुआ है? इस पे कवर हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ BBC न्यूज बिजनेस में जाओ, ऐसे आपको और स्टार्टअप की इंफॉर्मेशन मिलेगी और देशों की, उनको इंडिया में कर लो आप। या इंडिया की न्यूज आपने पढ़ी ना, इसको किसी और देश में कर लो आप। किसी और देश में जाने के लिए वहां का वीजा, स्टार्टअप वीजा, वो भी मैं आपको आगे वेबसाइट दिखाऊंगा, लेकिन एक टेक्निक बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ के जो न्यूज़पेपर है उनमें तो पॉलिटिक्स भरी रहती है, फाइनेंस की न्यूज़ जो आती है वो रियलिटी से बहुत दूर होती है, कुछ लिखा जाता है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। लेकिन आई डोंट वांट टू, आई एम सिंपली सेइंग, अपने को वर्ल्ड का स्टूडेंट समझो, अपने को वर्ल्ड का सिटीजन कहा करो। आप किसी भी देश को बिलोंग नहीं करते, आप इस धरती को बिलोंग करते हो, आप इस प्लेनेट, 9 प्लेनेट होते हैं ना, अब तो शायद एक नया आ गया, आई डोंट नो 10 प्लेनेट हैं कितने हैं, मेरे हिसाब से जब मैंने अपना पढ़ा था तो 9 थे। कई बार सुनते हैं नासा ने कोई नया प्लेनेट डिस्कवर कर लिया है, लेकिन 9 प्लेनेट्स हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो उन 9 प्लेनेट्स में से एक प्लेनेट को अपना घर कहा करो, जिसका नाम है प्लेनेट अर्थ। ये फिर लोगों ने उसके बीच में बाउंड्रीज बना दी, बॉर्डर्स बना दिए,
क्योंकि आर्म्स लॉबी है बहुत सारी, लेकिन यूरोप वालों ने सबसे ज़्यादा समझदारी दिखाई है। यूरोप वालों को ये समझ आ गई, इवन यूरोप वालों ने क्या किया, अमेरिका वालों को समझ आ गई। 2 अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत हर बात की वैल्यू है। यूरोप में क्या किया, 28 कंट्रियों ने कहा हम एक दूसरे के बीच बॉर्डर क्यों रखें। अगर फ्रांस के किसी आदमी को जर्मनी में काम करना है, और कोई नाम बता, इटली के आदमी को फिनलैंड जाके काम करना है, पोलैंड के आदमी को रोमानिया में काम करना है, तो कोई वीज़ा नहीं चाहिए, आपस में ट्रेड वगैरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसी तरीके से कनाडा और यूएस के बीच में, कनाडा और यूएस के बीच में बॉर्डर है, उस पर कोई मैसिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा बॉर्डर है, साइकिल पे पैदल चल के भी आप क्रॉस कर सकते हो। और यूएस कनाडा बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन यूएस का इतना बड़ा एरिया है, अगर आप यूएस का मैप देखोगे, और कनाडा को भी बहुत बड़ा एरिया कनाडा का, अगर यूएस और कनाडा को कंबाइन कर दें, जो कि आपके सामने आप देखोगे कितना बड़ा पावर हाउस बन जाता है। तो उन्होंने कनाडा और यूएस के बीच में रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हुई। ऐसे इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, उसमें अगेन पॉलिटिक्स आ जाती है। तो लेट अस नॉट डिस्कस दैट। सो यूएस, कनाडा एंड यूरोप, आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स। यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हाउ कंट्रीज कैन बेनिफिट विद ईच अदर। कंट्रीज को तो छोड़ो, वहां के लोग कैसे तरक्की कर सकते हैं, उन्होंने उस पर फोकस किया। तो उन्होंने क्या किया, सारे देशों के बीच से बॉर्डर हटा दिए। इसलिए जो समझदार लोग हैं, वो समझदार लोग कोशिश करते हैं अमेरिका ना जाने को मिले, कोई ऐसी बात नहीं, किसी तरह यूरोप में पहुंच जाएं। यूरोप में जाने से फायदा क्या है, एक देश में आप पहुंच गए, वहां पे 1-2 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद 28 देशों को आप एक ही पासपोर्ट पे जा सकते हो बिना वीजा के। ये यूएस में भी फायदा नहीं है, ये मिडल ईस्ट में भी फायदा नहीं है, ये कनाडा में भी फायदा नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में भी फायदा नहीं है। सिर्फ यूरोप वालों ने एक अपना संगठन बना लिया। इंडिया में भी अगर आप थोड़ा पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस के बड़े सारे स्टूडेंट हैं, सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, वो संस्थाएं तो इंडिया में भी बहुत बनी हुई हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार आपस में बात ही नहीं करते, बात करते हैं हर एक के कुछ ना कुछ एजेंडाज हैं। तो एग्जाम्पल, खैर ये मैं इसको बंद करके दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं। जस्ट हाँ, क्वेश्चन पूछ लो आप इतने। Sir, Kumari Ayushi Chaudhary is asking, sir, please tell about how about censored mercury? ये नहीं समझ आया मुझे, दोबारा पूछो। ये दिख रहा है, एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है सामने? Yes, sir, CNN. क्या दिख रहा है? CNN Business. देखो, CNN Business, CNN इज केबल न्यूज नेटवर्क। CNN की कितनों को फुल फॉर्म मालूम है? वैसे तो मैंने बता दी। CNN केबल, ये मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर आते हैं, पता ही नहीं। CNN बिजनेस कितने लोग देखते हैं? मुझे तो उम्मीद नहीं है जितने पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं कभी खोलते भी होंगे। इसमें टेक, मीडिया, सक्सेस, वीडियो, मार्केट्स, इस CNN बिजनेस में आइडियाज की भरमार है। ये है तो अमेरिकन चैनल, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली के किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाओ, मौर्य शेरेटन में चले जाओ। मौर्य शेरेटन मैंने आपको क्यों बोला है? क्योंकि मौर्य शेरेटन में बिल क्लिंटन, जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आते हैं इंडिया में, जितने भी प्रेसिडेंट्स आते हैं, ये मौर्य शेरेटन में रुकते हैं। तो मौर्य शेरेटन में या और भी जो बड़े बड़े होटल हैं, ताज होटल हैं, सब में आपको दिखेगा CNN का चैनल जरूर दिखेगा। अब कोई स्टूडेंट हो, पूछना चाहिए उसको CNN का ही क्यों चलता है। अभी मैंने आपको एक CBS का चैनल दिखाया था शुरू में, वो भी अमेरिकन चैनल है। नहीं, CBS का वर्ल्ड वाला चैनल नहीं है। CNN क्या है? CNN का सिंगापुर, सिंगापुर का अबू धाबी, सिंगापुर के और पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टर्स हैं, सिंगापुर के पूरे वर्ल्ड में ऑफिसेज हैं। जैसे इंडिया का दूरदर्शन है, दूरदर्शन क्या है? दिल्ली, हर स्टेट में दूरदर्शन का एक ऑफिस है। और कोई न्यूज़ चैनल, जी न्यूज़, आज तक, और कोई NDTV, इनके भी इंडिया में ऑफिसेज हैं। लेकिन कोई भी इंडिया का ऐसा चैनल नहीं है, जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ 24, जिनके हर एक कंट्री की कवरेज हो। ये सिर्फ एक वर्ल्ड का यही चैनल है CNN, जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। इसलिए इसमें हमको उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाके बिजनेस सेक्शन में जाना है। बिजनेस सेक्शन के अंदर आपको बड़े सारे स्टार्टअप न्यूज़ मिलेंगे। ये देखो, US टेक, वर्ल्ड बिजनेस, टेक। अब कोई पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट मुझे सुन रही है, बिल्कुल भी मन में ये फीलिंग नहीं लानी मैं तो टेक बैकग्राउंड की नहीं हूँ, मुझे तो एवी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने सिर्फ इसमें जाके कोई अच्छा आइडिया देखना है, उस आइडिया को हमसे डिस्कस करना है, उसका वेबसाइट बनाना, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी, वो सब सपोर्ट मिल जाएगा। जो मैंने आपको पहले भी बोला था ना, बहुत इंडिया में क्या होता है, पहले BSc करो, MSc करो, तो उनके लिए उन्होंने वो रिजर्व रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे SC, ST, OBC, PWD,
साइंस वाला साइंस का काम करेगा, बीकॉम वाला बीकॉम का काम करेगा। भाई मेरे को बीकॉम के साथ साथ फाइनल ईयर में बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे मेडिकल साइंस पढ़नी है, ये अभी शुरू हो रहा है इंडिया में। बाहर के देशों में यही है, अरे मेरे को फिजिक्स पढ़नी है, मैंने कॉमर्स की है, मैं पॉलिटिकल साइंस में बीए कर रही हूँ, लेकिन मुझे अकाउंटिंग के भी बारे में सीखना है, तो क्यों ना ऐसा करूँ, थर्ड ईयर में ऐसा इलेक्टिव पढ़ दूँ। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो सिस्टम आ रहा है। अच्छा बीकॉम, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के बाद मुझे बीकॉम नहीं करनी, मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, मेरे को छोड़ के अब कुछ और बनना है, तो बीकॉम के फर्स्ट ईयर की डिग्री नहीं मिलती थी। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा दे दिया जाएगा कि भैया आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, डिग्री नहीं करनी ना, चलो डिप्लोमा दे देते हैं या सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब 5 साल बाद एक स्टूडेंट कहता है मुझे, अरे चलो मेरे 2 साल रह गए थे, मैं उसको फिनिश कर लेता हूँ, मैंने स्टार्ट तो किया था बीकॉम में, अब मैं बीएससी फिजिक्स में अपने सेकंड थर्ड ईयर कर लेता हूँ, लेकिन आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि आपने 3 साल के अंदर जितने क्रेडिट्स लेने थे, जितना सिलेबस वो आपने कर लिया, सब्जेक्ट्स इधर उधर से ले लिया आपने, जो कि बिल्कुल, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कॉमर्स है तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ूं, मुझे कॉमर्स का कुछ अच्छा लगता है लेकिन मुझे कॉमर्स में मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो मत पढ़ो। मैथ्स की जगह मेरे को क्या पढ़ना है, मुझे गेम्स के बारे में पढ़ना है, मुझे योगा के बारे में पढ़ना है, वो ऑप्शन बाहर की देशों में है, अब यहाँ भी शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये आपको देखो बिजनेस और टेक इतना जो, अच्छा शॉप, यहाँ पे आप शॉप भी, ये देखो आप सब कहेंगे शॉप क्यों, शॉप किस लिए, शॉप खोलो, इसके अंदर गैजेट्स ऐसे ऐसे आप अच्छे आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे, वो इंडिया में बनाना शुरू कर दो, इंडिया में बना के उनको बेच सकते हो आप। देखो ये सीएन, एप्पल वॉच, एक्सबॉक्स, ये देखो ये 100% इंडिया में चीजें पहुंची नहीं है। मीट थर्मामीटर, देखो मीट, अब मैं तो मीट नहीं खाता, लेकिन आप लोग जो मीट कोई खाने वाला हो, मीट का थर्मामीटर, वाइन ओपनर्स, वाइन ओपनर देखो, कोई बड़ी चीज क्या, वैसे आई डोंट एनकरेज इट बट एनी हाउ, वाइन ओपनर। और देखो आप ये क्या है, पेपर शूट कैमरा, ये 100% मैंने तो इंडिया में पता नहीं होता भी या नहीं होता, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखो नॉइज मशीन्स, बेस्ट नॉइज, वाइट नॉइज मशीन्स, सोनी लिंक बर्ड्स, गूगल पिक्सल स्टैंड, स्टैंड मोबाइल फोन नहीं है, ये ध्यान रखना, मोबाइल फोन ही, पिक्सल स्टैंड, स्टैंड बनाना तो कोई रॉकेट, देखो एक स्टैंड बना दिया, सुंदर लग रहा है। लाइटनिंग केबल, ये क्या है, सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा वर्सेस आईफोन विच इज राइट फॉर यू, ये देखो कितनी सारी ऐप्स हैं, तो ये मतलब कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये इंडिया में भी बनते ही नहीं है। आप ले आओ, क्वालिटी देखो, क्वालिटी बनते होंगे तो क्वालिटी नहीं होगी। ये देखो, ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है, इंडिया में कीबोर्ड ही नहीं मिलते ऐसे। ये देखो की सारे कीबोर्ड जितने भी मेरे सामने जो मैं अभी आपसे यूज कर रहा हूँ, सारे ब्लैक कीबोर्ड आते हैं, मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, इंडिया में सारे चीजें ब्लैक आती हैं। मैं कभी भी कोई भी कीबोर्ड, माउस, कोई स्पीकर लेने जाता हूँ, मेरा पहला रिक्वेस्ट होती है क्या आपके पास वाइट कोई और कलर है ब्लैक के अलावा, नहीं जी यही आता है, यही आता है। बाहर देखो आप, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड आते हैं, तो ये देखो कितने सारे हैं, आपको यहाँ से आइडिया मिल गया। ये अभी इंडिया में आई नहीं है, और गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेक इन इंडिया, गति शक्ति प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर भारत, ये देखो कितने आपको आइडिया, ये देखो क्या है, बेस्ट स्मार्ट स्केल, बताओ ये सब आप खरीद सकते हो, इंडिया में बना सकते हो, कितने प्रोडक्ट दिखा दिए। तो एक न्यूज़ चैनल से कितना फ़ायदा हो रहा है। और देखते हैं इसमें लाइफस्टाइल, वेलनेस, लाइफस्टाइल देखते हैं, चलो लाइफस्टाइल में क्या, शॉप में लाइफस्टाइल में क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान देना, ये दिखाने का पर्पज़ है, पता ये लाइफस्टाइल वेलनेस, CNN चैनल, और नीचे जाते हैं वेलनेस, वेलनेस पे देखते हैं अगर कुछ खुलता है तो। अब वेलनेस पे आ गए, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेल, ये देखो हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये देखो ये गिफ्ट आइटम है, ये सब स्टार्टअप आइडियाज हैं। मैंने आपको एक शुरू में बात कही थी, जो स्टूडेंट अगर सुन रहे हो, ये देखो ये सारे आइडियाज हैं, ये मेरे को ये नॉर्थ ईस्ट में आप बना सकते हो, ये कुछ ऐसा हैंड नेट वेटेड ब्लैंकेट, कोई ये बड़ा अच्छा देखो, हैंड नेट वेटेड ब्लैंकेट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो ब्लैंकेट मैंने तो देखी नहीं इंडिया में ऐसी ब्लैंकेट्स। ये देखो ये क्या है, ब्लैंकेट है, रात को जो सोते हो ओढ़ने के लिए। अब नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बड़ी सारी आपको ये रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलती। इंडिया में चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, क्वालिटी नहीं, वेटेड, नाम नया नया बिल्कुल नई चीज़ है, वेटेड ब्लैंक। एंग्जाइटी, इंसोमिया की बीमारी हो तो ये आपको नींद लाने में, अच्छी नींद लाने में हेल्प करेगी। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि हम 2022 में बैठे हैं। अब ये कहना कि वर्ल्ड में पहली दफ़े मैंने कोई चीज़ बहुत ही मुश्किल है,
हर कोई ना कोई चीज़ वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हो रही है, आपने सिर्फ उसको उठा के जहां भी उसको करना चाहते हो उसको कर लो। ठीक है, अब इसको बंद करके आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे इंडिया अब्रॉड, ये दिख रहा हो तो बताना मुझे। क्वेश्चन ले लो इतने जितने खुलता है वेबसाइट। कोई क्वेश्चन? Sir, Saurav Suman is asking, how can we start fox nuts farming and how to find its किसका? market? Fox nuts farming. हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपको अभी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा। इस आइडिया को एक पेपर पे लिख के मुझे दे दो अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैं सभी को बोलता हूँ जिनके पास कोई अच्छा आइडिया है, नट्स बोल्ट हो, जो भी आइडियाज हैं उसको लिखो। क्या प्रॉब्लम है, किसका सॉल्यूशन आप कर रहे हो, या उसकी मार्केट इतनी बड़ी है कि आप भी बनाना चाह रहे हो। जैसे नट बोल्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, क्या कंपटीशन है। थोड़ी रिसर्च करो। जो मैं आपसे 1 या 2 पेजेस मंगाता हूँ, जितने भी मुझसे मिले हैं सबको मैंने यही बोला है, पेपर पे लिखो। अगर वर्ड यूज कर सकते हो एमएस वर्ड तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप इन चीजों की वजह से अपने आइडिया को रोको मत। लिखो क्या समस्या थी, क्या सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हो आप, क्या उसका सॉल्यूशन ला रहे हो, क्या मार्केट में और कोई उसको कर रहा है, या वो इंडिया में अभी इंपोर्ट हो रहा है। इतना तो आप देख सकते हो, नहीं कर सकते उसमें भी हेल्प हो जाएगी, लेकिन कोशिश करो। क्या वो इंपोर्ट हो रहा है, क्या वो इंडिया में बनता नहीं है, अगर इंडिया में बनता है तो कैसे बनता है, क्या उसके रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ असेंबल किया जाता है, या इंडिया में उसका रॉ मटेरियल है फिर बाहर से कुछ सामान बना के फिर बनाया जाता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। आप क्या बेहतर करने की सोच रहे हो, अगर ऑलरेडी कोई उसको कर रहा है तो आप क्या बेहतर कर रहे हो। कोई समोसा बनाता है, मैं भी समोसा बनाऊंगी, मेरा समोसा दूसरों से बेहतर कैसे होगा। मैं सफाई रखूंगी, मैं जूस की शॉप खोलूंगी। जूस की शॉप तो बहुत चलाते हैं, लेकिन मेरे जूस की शॉप में अच्छी अम्ब्रेला होगी, कुर्सियां होंगी, वहाँ कैंपस के एसओएल के बाहर मैं जूस की शॉप लगाऊंगी, वहाँ पे जो दस्ताने होंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन फॉलो होंगी, बच्चों को न्यूज़पेपर। एक हमारे एसओएल में कोई स्टार्टअप है जहाँ पे स्टार्टअप न्यूज़ का पेपर निकाला गया है, न्यूज़पेपर। ध्यान से सुनना, ये भी मेरा एक आइडिया है जो बड़ा मेरा इंटरेस्ट है। अभी कोई भी पूरी यूनिवर्सिटी में इंडिया में कोई पेपर नहीं आता, मार्केट में जाके देख लेना, जिस पे लिखा हो स्टार्टअप न्यूज़पेपर, एंटरप्रेन्योर न्यूज़पेपर, स्किल डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप न्यूज़पेपर। क्यों ना इसको आप लोग कर लो। जिनको इंटरनेट से दिक्कत है, वेबसाइट, ये तो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, कॉपी पे नोट्स बनाओ, उसको एमएस वर्ड पे टाइप करो। जैसे ये अब आपके सामने जो खुला है, ये क्या है, ये न्यूज़पेपर है। ऐसा एक स्टार्टअप का न्यूज़पेपर शुरू कर लो, उसको नॉर्थ कैंपस में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। एसओएल में हम उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें कोई खर्चा नहीं है। आप 5-6 पेजेस का पेपर बनाओ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम को पढ़ो, इतने सारे वेबसाइट बनाए हैं, वहाँ से कुछ न्यूज़ उठाओ कि फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में ये न्यूज़ आई है, हम बीबीसी में, सीएनएन में, एक स्टार्टअप यूरो स्टार्टअप में कुछ बनाना शुरू कर, कुछ तो बनाओ। मैं सारे वॉलंटियर्स को ये कहता हूँ, ये मत सोचो सब कुछ अच्छा कब होगा, शुरू कर दो बस। क्योंकि जब शुरू करोगे धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस। उसको प्रिंट कर दो कि इस बारी हमने पेपर में हमने यूरो स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन छापी। जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्या होता है, पहले पेज पे ड्रोन के बारे में, बजट के बारे में, आप भी 2-3 पेजेस का पेपर निकाल दो। उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरे ऑफिस में आकर 118 नंबर कमरे में 50-60 कॉपियां प्रिंट आउट कर लो। मैंने बोला मेरा कमरा आप यूज़ करो, कंप्यूटर को यूज़ करो, पेपर निकाल के कॉलेज के बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाओ, या कॉलेज के एंट्रेंस पे खड़े हो जाओ, पेपर बांटने शुरू कर दो। धीरे धीरे 2-3 जने, अगर ज़्यादा आप में स्मार्टनेस है, करोड़ीमल कॉलेज, कहीं और किसी कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, देना शुरू कर दो। देना इसलिए क्योंकि उसका खर्चा तो कुछ है नहीं, कहाँ से प्रिंट आउट निकाला है, मेरे प्रिंटर से आप निकाल लो, आपने सिर्फ टाइप करके तैयार करना है। धीरे धीरे उसका हम प्राइस रखना शुरू करेंगे। जब लोगों को रियलाइज होगा, जो रिक्शा वाले, ई रिक्शा हैं जो कैंपस में चलते हैं, उनको कहेंगे भाई ये 5 न्यूज़पेपर तेरे को दे रहे हैं, इसका 2 रुपये का रेट है, 3 रुपये का रेट है, तुम्हारे स्टूडेंट आते जाते हैं, जिसको इंटरेस्ट हो ये बेच दो, ठीक है ना। अगर वो अच्छा रिक्शा वाला होगा तो शाम को आपको कहेगा जी आज मेरी इतनी सेल हुई, या आप कहो भैया नहीं बिके तो वापस दे दें, और बिके हैं तो इतनी सेल हुई है तो हमको दे दे, उसको भी हिस्सा दे दो, अपना भी हिस्सा दे दो। एक खुशी आएगी आपके अंदर। अब ये पेपर देखो, नाम बताओ, कोई बोलो क्या लिखा है। इंडिया अब्रॉड। इंडिया अब्रॉड, ये मेरे को तो इन्फॉर्मेशन ही लगती है किसी ने देखा होगा। ये इंडिया अब्रॉड एक बहुत ही अच्छा पेपर है। ये जितने भी इंडियंस यूएस में सेटल्ड हैं, अमेरिका में सेटल्ड हैं, ये अमेरिका का बार बार नाम क्यों लेता हूँ मैं, क्योंकि सारी दुनिया वहीं जाना चाहती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो दुनिया बहुत आगे निकल चुके हैं, चांद पे जा चुके हैं। अभी यूएस में क्या चल रहा है, नासा में मार्स में लैंडिंग,
अभी इंडिया का शायद 2024 में प्लान है वहाँ पे मून लैंडिंग का, एस्ट्रोनॉट भेजने का। एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट में फ़र्क होता है। एस्ट्रोनॉट होता है जो स्पेस में जाके कहीं लैंडिंग करता है, कॉस्मोनॉट होता है जो सिर्फ स्पेस में रहता है, जो अपने स्पेस क्राफ्ट के अंदर रहता है। एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कहीं पे उतरते हैं जाके, ठीक है ना। तो लेकिन ये फ़र्क है, छोटी मोटी चीज़ है। एनी हाउ, तो यूएस की प्लानिंग चल रही है मार्स पे उतरने की, मार्स पे ह्यूमंस को भेजने की। बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने, उनके रोवर पहुंच चुके हैं। अब आप CNN नहीं देखोगे, BBC नहीं देखोगे, आप पढ़ोगे पता नहीं छोटे मोटे जो पेपर आते हैं यहाँ का, जो किसी ने लैपटॉप फ्री देना है, किसी ने मोबाइल फ़ोन फ्री देना है, किसी ने आपको साड़ी फ्री देनी है, किसी ने कुछ देना है। इनसे थोड़ा आगे निकलो, ये लाइफ नहीं है। ये SC ST PW, कुछ SC ST स्टूडेंट भी होंगे जो सुन रहे होंगे मुझे, अगर वो अच्छे समझदार स्टूडेंट हैं, अच्छे समझदार स्टूडेंट होंगे तभी शायद अभी तक रुके हुए होंगे, नहीं तो छोड़ चुके होंगे इस कोर्स को। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं SC ST PWD हूँ, मैं जनरल, सभी हम एक जैसे हैं। मैंने आपको US एम्बेसी की वैकेंसी दिखाई थी, तो बाहर वहाँ वो टॉप पे, उनका रोवर्स पहुंच चुके हैं, गाड़ियाँ उतार दी उन्होंने मार्स के ऊपर, उन्होंने हेलीकॉप्टर उतारा है। अभी अगर आप न्यूज़ देखते हो, हेलीकॉप्टर मार्स को उतारा है, छोटा सा उन्होंने ड्रोन हेलीकॉप्टर मार्स की लैंडिंग क्यों करी है, पहले वो देख रहे हैं जब ह्यूमंस भेजेंगे पहले पूरी स्टडी की जाती है। और उस नासा की टीम में बड़े सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको देख के कभी कभी मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है। उनके बारे में इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल दिखाएंगे, भारत की बेटी, भारत का बेटा नासा में काम कर रहा है, नासा का जो हेलीकॉप्टर है वो भारत की बेटी वहाँ पे साइंटिस्ट है, वो उसको चला रही है। अरे वो भारत की बेटी वहाँ इमिग्रेट कर चुकी है, उसने BSc वहाँ से की है, मास्टर्स वहाँ से की है, PhD वहाँ से की है, वो वहाँ की सिटीजन है, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो वहाँ के सिटीजन है। और सिटीजन आपको पता नहीं कैसे बनते हैं, सिटीजन जब बनते हैं वो कहते हैं आपको इंडिया की नागरिकता रखनी है या आपको US की सिटीजन लेनी है। उनको 2 मिनट लगते हैं, हमें इंडिया की नागरिकता छोड़नी है। जब उन्होंने इंडिया की नागरिकता को रखने लायक नहीं समझा, फिर हम यहाँ पे टीवी चैनल्स पे क्यों उनका महिमा मंडल करते रहते हैं, भारत की बेटी, भारत का बेटा। दे आर नॉट भारत की बेटी, दे हैव इमिग्रेटेड, दे हैव नॉट इमिग्रेटेड, दे हैव टेकन देयर सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप का एक टेस्ट होता है वहाँ पे, उसमें बोला जाता है अब आप US के सिटीजन हैं तो US के झंडे के प्रति आप समर्पित हैं, तो आप किसी भी और देश के नागरिक हैं, अब वो खत्म हो जाएगा आज से। अब आप US के नागरिक हैं, US के झंडे के प्रति आपकी समर्पित है। कल को US और इंडिया के बीच में आपको ऑप्शन दी जाएगी तो आप US का झंडा आपको ऊपर रखना है, क्योंकि अब आपने सिटीजनशिप ले ली है। भारत की बेटी, भारत का बेटा। लेकिन छोड़ो, एनी हाउ, तो ये मैं आपको जो कहना चाह रहा था, बार बार मैं अमेरिका का नाम क्यों लेता हूँ, ये एक इंडियंस जो वहाँ पे सक्सेसफुल है, उन्होंने पेपर निकाला है, इसमें बहुत काम की न्यूज़ आती है, एड्स आते हैं, वहाँ पे एजुकेशन करनी है, बिजनेस करना है, वहाँ पे कोई भी आपको इंडियंस की कैसे उन्होंने सक्सेस की, या कोई इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है आपको US में, आपको इंडिया का कुछ काम वहाँ पे, आपको इस पेपर से आइडियाज़ मिलेंगे। आपको वहाँ एजुकेशन करनी है, आपको वहाँ पे कुछ स्टार्टअप करना है, या वहाँ के स्टार्टअप को इंडिया में लाना है, आपको सारी इंडिया, ये देखो इंडिया सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ। इस पेपर को ज़रूर देखा करो। अभी ये कोरोना में बंद हो गया था, लेकिन इसकी जो अभी दोबारा ये शुरू नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे इसका लास्ट एडिशन कौन सा चल रहा है, मैं इसको हमेशा लेता था, जब मैं था वहाँ पे मैं इसकी हार्ड कॉपी लिया करता था, और अभी मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं इसकी ऑनलाइन कॉपी पढ़ता हूँ। और वो ऑनलाइन कॉपी पढ़ के मैं आप लोगों को देखो, फरवरी 20, इसका मतलब दोबारा शुरू हो गया, फरवरी 20 2020, ये लेटेस्ट कॉपी है। इसमें आपको बड़े सारे स्टार्टअप आइडियाज़ मिलेंगे, व्हाट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मीन्स टू मी, आपको पता चलेगा, स्कॉलरशिप्स हैं, अगर इंडिया से बाहर US में हायर एजुकेशन करनी है, आपको लोगों के बारे में पता चलेगा कैसे वो इंडिया से गए। अब वो कल्पना चावला का आपने नाम सुना होगा, कल्पना चावला मेरे ख्याल से करनाल की थी। करनाल तो जो इंडिया के, मेरे को भी सुन रहे, करनाल तो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, करनाल एक छोटी सी जगह है। उस करनाल के स्टूडेंट को आई डोंट नो यहाँ पे कितना उसको US में एस्ट्रोनॉट बना दिया गया। करनाल का एक स्टूडेंट, उसको US में वहाँ अपॉर्चुनिटीज दी गई और वो वहाँ एस्ट्रोनॉट बन गई, क्योंकि वहाँ पे यहाँ जैसा कंपटीशन नहीं है। वहाँ पे और है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, गुजरात की एक लेडी है, उसका भी काफ़ी नाम आता है, वो भी US में काफ़ी दफ़े जा चुकी है, तो वो उसका भी यही है। वहाँ पे आप मतलब डिफेंस में काम करो, आप BSc कर रहे हो, BCom कर लो, ये पेपर देखो। चलो एनी हाउ, ये भी दिखा दिया अब आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया अब्रॉड दिखा दिया आज। अब आते हैं कैरी, हाँ ये देखो, अब ये दिखे तो मानवी गुरकीरत बताना मुझे, कोई क्वेश्चन ले लो इतने बीच में। Sir, Rudra Kumar is asking something about AI teacher. I've AI teacher? unmuted him.
AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ हाँ, वो तो मैंने एक फ्यूचर स्किल्स प्राइम बताया आपको। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेरी स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो शायद नारायणा दिल्ली से है, उसने कोई अचार का प्रोजेक्ट मेरे को भेजा है कि वो अपने लोकल एरिया में अचार का, वो अगर मुझे सुन रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको भी यही बोलूंगा, जितने में आपको वेबसाइट आप सोचोगे मैं तो नारायणा में हूँ, मैं तो अचार का काम करना है, मेरे को इससे क्या फ़ायदा। फ़ायदा हर एक चीज़ का है। हो सकता है मैं बात अमेरिका की कर रहा हूँ, लेकिन जो उसमें मैं बात कह रहा हूँ वो आपका अचार अमेरिका भी जा सकता है। नारायणा से आपका अचार अमेरिका बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये मदद करने के लिए यहाँ हम है ना, यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ। अचार का बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे मैं गया हूँ, मैं रहा हुआ हूँ वहाँ पे अचार खाते हैं। वो अचार कहाँ से जाता है? इंडिया से जाता है, वहाँ पे तो बनता नहीं है। तो क्यों ना वो जो स्टूडेंट है, इसको सुन रही है प्रोग्राम को, उसका अचार वहाँ पहुँच जाए। लेकिन वो अचार कैसे पहुँचेगा, किसी ने उसको बताया ही नहीं। उस अचार को नारायणा से एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, किसी ने बताया नहीं। क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े कंसल्टेंट को फीस दो, एजेंट्स को फीस दो, जो कि यहाँ इस ई सेल में ज़रूरत ही नहीं है। उस अचार को मेरे को ज़्यादा खुशी होगी नारायणा में तो बेच लेना, उसको एक्सपोर्ट करो, सिंगापुर भेजो, यूएस भेजो। क्योंकि जब आप अचार बनाओगे, आप उसको एक सिंसियर वे में बनाओगे। Sir, you are not audible. हेलो मानवी। Yes sir, अब आ रही। Yes, sir. आवाज आ रही मेरी? ये क्या Yes, दिख रहा sir. है? Skill shortages की immigration website. अब देखो, ये आपको मैं एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, मैंने प्रीवियस सेशन में बात की है ना। देखो बाहर के देशों में ये हर एक उनका ये न्यूजीलैंड का वेबसाइट है, न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में कंट्री के लॉन्ग स्किल शॉर्टेज, रीजनल स्किल, कंस्ट्रक्शन स्किल लेवल। रीजनल स्किल वहां की जो स्टेट्स है, कौन कौन सी स्किल्स की डिमांड है, लॉन्ग स्किल, रीजनल स्किल, कंस्ट्रक्शन स्किल। अब ये कंस्ट्रक्शन देखो, जो मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वो सीमेंट लगाने वाला, बदरी क्या कहते हो आप, बदरी मिक्सचर बनाने वाला, ईंट लगाने वाला, उनको हम क्या कहते हैं, मजदूरी में जो लेबर मिलती है। बाहर के देशों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत डिमांड है, उसको बड़ा स्किल्ड प्रोफेशन माना जाता है। आप सुनते होंगे मिडल ईस्ट में, ओमान में, मस्कट में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी में बड़े सारे वर्कर्स जाते हैं। ऐसी कनाडा में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। हमारे देश में नहीं, वो इलेक्ट्रीशियन, ऐसा कोई काम छोटा काम नहीं होता। और दूसरी चीज़ है, अगर निकलना है तो ये इसकी स्किल के कोर्सेज करके, कंस्ट्रक्शन का कहाँ से होता है वो आपको बताऊंगा, बताता भी रहता हूँ। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद वहाँ जाके किसी एमकॉम कर लो, बीकॉम कर लो। यहाँ से एक रास्ता तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कैसे आप बाहर निकलो। ऑस्ट्रेलिया में पेंटर्स की बड़ी डिमांड है। एनी हाउ, कंस्ट्रक्शन, अगर आईटी, आपको साइंस में, कॉमर्स में जाना है तो ये सब टाइप की स्किल्स मिलेगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन की उन्होंने एक अलग लिस्ट बना रखी है। अब इसको मैं अगर डाउनलोड करूँ ना, ये देखो डाउनलोड, इसमें पूरी लिस्ट खुल जाएगी, वहाँ पे किस किस टाइम के लोगों की ज़रूरत है, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बड़ी आवश्यकता है न्यूजीलैंड में, और मैंने आपको एक वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट भी दिखाया था कहाँ से करना है। अब ये देखो, ये न्यूजीलैंड में रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर। कौन सा डिपार्टमेंट है? कंस्ट्रक्शन। इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए सीवी में? बैचलर, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सब। अब कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग अभी देखते जाओ, ये मैं धीरे धीरे आपको आगे इंजीनियरिंग। फाइनेंस देखो। अब ये देखो प्रोक्योरमेंट, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये प्रोक्योरमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। इन्होंने इसमें क्या मांगा है, आर्ट्स वाले हो वो भी सुन लो, लेवल 6 ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि बिल्कुल भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है करना। यूनाइटेड किंगडम की, ये किस कंट्री का वेबसाइट है? न्यूजीलैंड का। लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम की चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड सप्लाई। 100% किसी स्टूडेंट ने आज तक ये वेबसाइट नहीं खोला होगा। अगर मैं आपकी उम्र में होता, मैं ये खोलकर ये कोर्स कर लेता। उसमें छठा लेवल अगर आप कर लो,
आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और पोस्ट के लिए एलिजिबल तो छोड़ दो, ये वहां पे शॉर्टेज है, ये देखो शॉर्टेज, लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज। ये चीजें आपको समझ अगर आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर किसी देश में ऐसा कोई काम है जो शॉर्टेज में है, उसके लिए फिर वहां पर आपके लिए जाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वो कौन सी स्किल्स हैं जो शॉर्टेज में है, यही पता करना दिक्कत है। तो आपको मैंने एक तरीका दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आर्ट्स के हैं, फाइनेंस के हैं, इंजीनियरिंग तो आप देख ही रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ जैसे नहीं मांगा कहीं, मुझे ये देखो मैं इंजीनियरिंग का भी दिखा देता हूँ, ये देख लो, कहीं पे नहीं लिखा होगा फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट 60% मार्क्स होने चाहिए, कहीं नहीं लिखा। वहाँ पे लेवल्स होते हैं, लेवल 7, लेवल 6, 360 क्रेडिट होने चाहिए। यहाँ जैसे नहीं है पहले 60% नंबर लाओ, एग्रीगेट में 50% नंबर होने चाहिए, और वहाँ की डिग्री मुश्किल नहीं होती करनी। वहाँ पे वो बिल्कुल आपको गाइड्स नहीं खरीदनी, सारे वीडियोस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। एनी हाउ, तो ये मेरी बड़ी इच्छा थी आज, अब सेशन का तो टाइम हो चुका है, लेकिन एनी हाउ, फाइनेंस, बिजनेस, प्रोक्योरमेंट, हेल्थ, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डायग्नोस्टिक, जनरल प्रैक्टिशनर, मेडिकल रेडी, ये रेडिएशन थेरेपिस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेबोरेटरी ऑब्स्ट्रेशन, फिजिसिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डिप्लोमा कर सकते हो आप फिजियोथेरेपिस्ट, ये थोड़ा अटक गया, साइकेट्रिस्ट, चलो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस, और चलते हैं नीचे, रजिस्टर्ड नर्स, नर्स की बहुत डिमांड है भारत के देशों में, सर्जन, चलो वेटेरिनेरियन, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट, आईसीटी, आईटी वाले, अगर कोई आईटी के मैंने आपको बताया थे, उडमी, कोर्सेरा, अगर आप आईटी के छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ये देखो कितने सारे आईटी वाले मुझे हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कोई कोर्स कर रहे हैं, मैं उनको एनकरेज करता हूँ और वो खुश भी हुए हैं। कितनी आईटी की तो खैर सभी को मालूम है, हर वर्ल्ड में डिमांड रहती है। टूरिज्म, शेफ, साइंस, इन्वायरमेंट, फूड, ट्रेड, ऑटोमेटिव, अगर आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हो, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमेटिव, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, चलो ये कर लिया। एक मिनट, अब इसमें जाते हैं, ये आगे स्किल शॉर्टेज लिस्ट। अब इसको मैं बंद करके, वैसे मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ वेबसाइट को, लेकिन आगे चलते हैं। एक ये लंदन का है शायद जो भी खुलेगा, कोशिश करते हैं। ये देखो ये है यूके का, ये अब आ गया यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ये है गवर्नमेंट यूके। आप पढ़ रहे हो ऊपर, कोई पढ़ो क्या लिखा है, स्किल्ड वर्कर वीजा, बताओ कोई पढ़ेगा ये ऊपर, स्किल्ड वर्कर वीजा। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये चीज़ें, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये सारे जो वेबसाइट्स आपको इतनी दिखाए जा रहे हैं, ये सारे वेबसाइट्स कौन देखते हैं, IITians, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM कैलकाटा, IIMT लखनऊ, वहाँ से MBA किया, किसके पैसों पे MBA किया, हम जो टैक्स देते हैं, हमने जो टैक्स दिया ना उस पे ये इंस्टीट्यूट चलती हैं, कोर्स किया और उड़ गए, ठीक है ना, हमसे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जाके गूगल में कुछ सालों बाद वहाँ के चेयरमैन बन गए, CEO बन गए, US की सिटीजनशिप ले ली, और इंडिया से कोई लिंक नहीं है उनका। लेकिन इंडिया में अरे हमारे देश का बेटा वहाँ का चेयरमैन है, उस बेटे ने सिर्फ यहाँ से ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो वहाँ चला गया, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें जो वो लोग देखते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको IIT जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज करने की जरूरत, वो आप में कमी नहीं है, सिर्फ गाइडेंस की। जैसे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूके, यहाँ पे अगर IIT में एडमिशन लेना है तो इतना JEE का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसका JEE में नहीं होगा फिर वो NIT जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, और जो NIT में नहीं जाएगा वो BSc वगैरह में। लेकिन ऐसा क्यों भैया, मेरा अगर IIT में नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरा अगर करोड़ीमल कॉलेज या उसमें श्री राम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था 10+2 में, मैं इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। तो एनी हाउ, ये देखो यूके में अब किन की, हेल्थ एंड साइंस, ये उन्होंने लिखे किस किस में उनको लोगों की ज़रूरत है, रेजिडेंशियल डे केयर, ये देखो, ये जो जिसने इंडियन रेड क्रॉस पूछा था ना, ये देखो, ये रेड क्रॉस कोर्स करने के बाद ये बायोलॉजी, ये कितने बायोलॉजिकल साइंस, ये आप लोग पढ़ते नहीं हो ये चीज़ें, फिजिकल साइंटिस्ट, सोशल ह्यूमन, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, प्रोडक्शन, कुछ हटके IT। एक बिजनेस एनालिस्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे के सेशन में। बिजनेस एनालिस्ट का कोडिंग से कोई लेना देना है, बहुत से लोग हैं डरते हैं IT से, कोडिंग नहीं है इसमें। प्रोग्राम, वेब डिज़ाइन, देखो ये वेब डिज़ाइन, वेटेरिनेरियन, एक्चुअरी, आर्किटेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, डांसर,
कोरियो म्यूजिशियन, आर्ट ऑफिसर, ग्राफिक डिजाइनर, वेल्डिंग, वो जो वेल्डिंग करते हैं ना वेल्डिंग, अब आप अपने यूनिवर्सिटी के आसपास देखना जहाँ वेल्डिंग होती है, उस बेचारे को किसी ने बताया नहीं कि उसका जो वेल्डिंग का काम है उसकी लंदन में रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी 18,240 पाउंड की सैलरी है वहाँ पे, 8.99 पर घंटे के मिलते हैं उसको। अभी यहाँ पे कोई लोग अगर यहाँ नॉर्थ कैंपस के आसपास रहते हैं, या गुरुद्वारा है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये नानक प्याऊ पे है शायद, वहाँ पे बड़े सारे वेल्डिंग की दुकानें हैं, उसको पता ही नहीं लंदन में वेल्डिंग की कितनी डिमांड है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो इतनी बढ़िया वेल्डिंग करता होगा यहाँ पे, लेकिन उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। केयर वर्कर हो, ये देखो ये रेड क्रॉस वाला, जिसने रेड क्रॉस का कोर्स कर लिया उसको 20,480 पाउंड, सीनियर केयर वर्कर, जूनियर केयर वर्कर, ये इस तरीके से देखे जाते हैं। बड़े लोग सुबह शाम, बड़े बड़े जो कंसल्टेंट बैठे हैं ना, ये वो यही काम करते हैं, इससे आपकी 2-2 लाख रुपए की फीस लेते हैं। तो ये दिखा दिया। अब इस पे आ जाते हैं, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़े काम की चीज़, कौन कौन सी कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हो लंदन में, जो इंडिया से लोग बुलाते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। व्यू द टेबल ऑफ एलिजिबल जॉब्स, सैलरी रिक्वायरमेंट, गोइंग रेट टेबल, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड यूके एम्प्लॉयर। ये देखो, यही लोगों को पता नहीं होती। ये है अप्रूव, इसमें पूरी एक्सेल फाइल होगी। ये देखो व्यू ऑनलाइन, ऑनलाइन खोल लेते हैं। ये देखो सारी कंपनीज हैं और वो किस किस चीज़ों के लिए रिक्रूट करती हैं, किस काउंटी वहाँ की होती है, डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ये कंपनियों के नाम हैं, ये अभी आपको कोई बड़ा नाम दिखाता हूँ जो आप पहचान जाओगे। अभी कोई इसमें अकाउंटिंग देखना, ग्लोबल, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ मैं। ये सारी कंपनियां जो बाहर के देशों से हायर करती हैं, किस में हायर करती हैं ये सब लिखा है उन्होंने, कहाँ पर उनका ऑफिस है। इनके आप वेबसाइट पे जाओगे आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। यहाँ पे forage.com आपको हेल्प करेगा। जो मैंने आपको इंटर्नशिप बोला ना, वो forage.com। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा सा, जो आप एक NHS है यूके का, NHS सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो NHS। वहाँ पे अकाउंटेंट्स, हर टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है NHS। उसमें अगर ये IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का आप कोर्स कर लो, जो मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ, CA ICWA कुछ नहीं है, CS उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपने पार्ट 1 पार्ट 2 IMA USA का कोर्स अगर आप करते हो। अभी इसमें देखो रिटेल, ये कोई नाम आपको दिखे अभी आने वाले कितनी, देखो पहले तो ये देखो कंपनियां कितनी सारी हैं। किसी ने बताया आपको, इनके वेबसाइट पे वैकेंसी निकली हुई है, इनको वहाँ की यूके गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है। इसमें फार्मेसी भी, ये सब टाइप की हैं। मुझे तो बल्कि जल्दी जल्दी घुमाना पड़ेगा, इसमें तो काफ़ी सारे नाम है। देखो अबॉट, एबरडीन, कितनी सारी, ये ABP, अभी तो अल्फ़ाबेट A ही चल रहा है, एक्रेडिट, कितनी सारी कंपनी है। अब देखो ना, अगर मेरे वॉलंटियर्स हों या अगर वो इस पे डेटाबेस बना लें, उसकी वैकेंसीज का न्यूज़पेपर, यूट्यूब बना लें, कितना सारा काम है। लोग बाग कहते हैं ना काम नहीं है, इतनी सारी काम। एडिडास, ये देखो एडिडास का तो नाम आप क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हो ना, एडिडास यूके, चेशायर करके वहाँ पे शहर है, उसके अंदर इनको स्किल्ड वर्कर चाहिए। अब मैं एडिडास यूके के वेबसाइट पे जाऊँ तो वहाँ वैकेंसीज जो निकली है मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अगर वो स्किल शॉर्टेज के अंदर आती हैं। देखो कितनी सारी हैं, कितनी सारे। तो ये भी आपको तरीका बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बस लास्ट में फिर इसको क्लोज करते हैं। 2 वेबसाइट दिखा रहा हूँ इंडिया में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए। एक ये वेबसाइट है, इसमें अगर अचार का कोई भी इंडिया में स्टार्टअप करना है, छोटा मोटा काम, जिसके लिए मैं आप स्ट्रांगली एनकरेज करता हूँ साइड इनकम के लिए, एक तो ये एंटरप्रेन्योर इंडिया TV का वेबसाइट है, इसको सब्सक्राइब कर लो। ये गवर्नमेंट का है, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजघाट में दिल्ली में इसका ऑफिस है। इसमें आपको सभी टाइप के वीडियोस मिलेंगे, वीडियो से जल्दी समझ आता है। छोटा मोटा अचार, मसालों का, पापड़ का, चिप्स बनाने का, पॉपकॉर्न बनाने का, कोई भी छोटा बनाओ। और ध्यान रखो मैंने आपको क्या बोला है, कहाँ बेचना है उसको, नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी में। किस पे बेचना है, युवा मार्ट पर। अभी कोई भी ये फैसिलिटी नहीं है, आप जो बनाओगे सारा माल विद इन हॉस्टल्स, कॉलेजेस के अंदर बिक जाएगा। उस पर SOL की स्टैंप लगेगी, ESEL की स्टैंप लगेगी। एक तो ये वेबसाइट है, तो आपको मार्केटिंग की चिंता नहीं करनी। और एक और दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम, एक और खुल जाए। ये है, तो ये इसमें आपको बड़े सारे ऐड मिलेंगे, बड़े सारे आइडियाज़ मिलेंगे छोटे मोटे काम के लिए। और कुछ जो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट है वो एक्सपोर्ट का भी सोच सकते हैं। ये MSME हेल्पलाइन, ये भी फ्री है, इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। बनी बनाई रिपोर्ट, गवर्नमेंट की स्कीम, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। एक ये देख लो, और MSME हेल्पलाइन करके। और एक क्योंकि ये मेरे को ज़रूरी दिखाना है, ये क्योंकि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना चाह रहा था आपको, NSC, क्योंकि उसके बिना आपको थोड़ी मदद हो जाएगी।
आज भी कई सारे थे, वो सारे तो नहीं दिखा पाया। प्रोडक्ट रिक्रूटमेंट, ये हैं देखो प्रोजेक्ट, ये सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी बनाई है। टॉयलेट पेपर, टमाटो, बनाना, कंप्यूटर असेंबली, लाइट एंड, सारे सब कुछ बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। कहाँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये देखो PMEGP सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल, बेकरी का काम करना है, केले का काम करना है, बेसन का, कोई कोई मिठाई बनानी है, कैश्यू नट, इसमें एक्सपोर्ट भी कर, कोकोनट ऑयल, दलिया बनाने का, अचार बनाने का, सब, जैक फ्रूट, कितने सारे हैं। ये देखो आप थक जाओगे, मुझे हर एक पे एक एक वीडियो बनवाना है, कौन बनाएगा? आप लोग। देखो कितनी है इसमें, कितने हैं, आप लोग थक जाओगे। कितने 355 रिपोर्टें बनी हुई हैं। अब इसमें अगर देखते हैं एक कोई भी खोल लेते हैं, आपको दिख जाएगा इसमें। और ये सारे प्रोडक्ट आपके कहाँ बिकेंगे? यूनिवर्सिटी में। बेकरी, जैसे बिस्कुट वाले का खोल लेते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये खोल रही है बेकरी, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद करते हैं बिस्कुट। यहाँ यूनिवर्सिटी में कौन बिस्कुट नहीं खाता होगा? लेकिन अभी कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जो बच्चों के लिए उनकी पसंद का, कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है वो कहे हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बेकरी मिलती है, तुम बना दो। ये देखो बेकरी, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बनी हुई है। ये देखो सिर्फ कितने पेजेस की? 2 पेजेस की। अब आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपके कोई, ये जो वॉलंटियर्स हैं कॉमर्स के, वो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के देंगे। ये देखो, तो ऐसे बड़े सारे आइडियाज मिले। ये रहा वेबसाइट, इसमें देखो सारी रिपोर्ट, सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और इसमें लिखा है कितने का प्रोजेक्ट है। 13,02,000, 19,55,000, 4,55,000, 4 लाख बनाना चिप, केले के अगर चिप्स बनाने हो। देखो ये नहीं सारे महंगे वाले हैं, कोई छोटा वाला है, और कोई देखते हैं छोटा, और कोई छोटा हो। 1,54,000। गुलकंद होता है ना, गुलकंद जो शायद पान वगैरह में लगता है, गुलकंद, 1,54,000 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। कोई महंगा नहीं है, ऐसी अचार का भी है इसमें। और कोई देखते हैं छोटा सा हो। ये देखो 90,000 का पावर आटा चक्की, इसको खोलते हैं 90,000 वाले को। कितनी लागत है? मुद्रा में बड़ा आराम से आपको 90,000 का लोन मिल जाएगा। पावर आटा चक्की, ग्राम उद्योग रोजगार योजना, पावर आटा चक्की, ये आटा चक्की का प्रोजेक्ट है। तो ऐसे हैं। तो अब इसको आज यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चीज़ें तो बहुत हैं और दिखाने को। एक आपको मैं ये फॉर्म दिखा रहा था, ये नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। यूनाइटेड नेशंस में जॉब्स के लिए फॉर्म भरना होता है, ये P11 फॉर्म होता है। ये देखिए, ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर UN में अप्लाई करना है, इस फॉर्म को भरना होता है, पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म। 4 पेजेस का फॉर्म है। इसको कैसे भरते हैं, इसमें टाइम लगता है भरने में, लेकिन अभी आपको ये पता चल गया तो अभी मैं धीरे धीरे आप इसको भरना सीख जाओगे। इसमें forage.com, ये जो आप SOL में वॉलंटियरिंग कर रहे हो, ये सब इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें वो पूछते हैं आपने लाइफ में कहीं वॉलंटियरिंग की है? अब आप लिखोगे हमने तो नहीं की, लेकिन क्योंकि अब आप यहाँ से जुड़ गए हो तो आप इसमें लिख सकते हो हाँ मैंने ग्रेजुएशन में MCOM में वॉलंटियरिंग की थी, उसकी वैल्यू है। ये देखो ये सारा फॉर्म है। ये आसान नहीं है इस फॉर्म को भरना, इसमें पूरी आपकी एक कुंडली बनाई जाती है। उनको सिर्फ आपकी एजुकेशन ही देखनी, आपने एजुकेशन के अलावा क्या किया। चलिए ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एंड करूँगा और 1 मिनट अभी स्क्रीन पे आ जाते हैं वापस, और फिर इसको